नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, चेस्ट रोग विशेषज्ञ, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज हम जो बात कर रहे हैं एक बहुत ही हल्के से सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, एक बहुत हल्की सी चीज़ के लिए जो हर मनुष्य को कभी ना कभी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गले की खराश के लिए। ये खराश क्या है? क्या ये खराश कुछ आने वाली बीमारी का कुछ सिम्टम है, या ये इस खराश से हमें परेशान नहीं होना चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं कि साहब हमारे गले में, स्पेशली पिछले कुछ समय से, पिछले 6 महीने साल भर से लोग कहते हैं हमारे गले में खराश रहती है, वो खराश ठीक नहीं होती, हमारी आवाज़ बदल गई है। कभी कभी कहते हैं हम हंसते हैं तो हमें खांसी आ जाती है, खराश हो जाती है। कभी हम कहते हैं कि एक विशेष मौसम में आकर के हमें खराश हो जाती है। ये खराश है क्या? खराश किसे कहते हैं? ना वो खांसी आ रही है, ना ये खराश ठीक होती है। बोलना शुरू करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं तो सामने वाला कहता है तुम्हारी क्या तबीयत खराब है, तुम्हारी आवाज़ कैसी हो गई है, तो खराश आ रही है। अब इस खराश को हम कई श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो खराश आपके चलने पर हो रही है, हंसने पर हो रही है, बोलने पर हो रही है, जैसे आँख में गर्दा जाने के बाद गर्दा तो निकल जाती है लेकिन उसकी कड़कड़ाहट बनी रहती है, उसी तरह गले की कड़कड़ाहट को ही खराश कहते हैं। वो एलर्जी की वजह से होती है। आजकल की खराश जो पिछले कुछ महीने से हो रही है, पोस्ट वायरल कफ है, पोस्ट वायरल खराश है। लोगों को 1 या 2 दिन की फीवर आता है, हल्का सा जुकाम होता है और खराश हो जाती है। इस खराश में ये इन्फेक्शन नहीं है, ये इन्फ्लेमेशन है। हर खराश के लिए आपको एंटीबायोटिक का सेवन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कुछ ब्रोंकोडायलेटर या कुछ लोकल मेडिसिन का या घरेलू उपचार कर दें तो शायद वो खराश दूर हो सकती है। तीसरी खराश, आवाज़ बदल गई है, उम्र ज़्यादा है, सिगरेट पी रहे हैं, खराश बनी हुई है, तो इस बात को मान के चलिए कि कुछ भयानक बीमारियों के लिए आपको स्क्रीन करने की ज़रूरत है। जी हाँ, अगर आप टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मोकर है, आवाज़ बदली हुई है, चेस्ट का एक्सरे कराइए, देखिए कोई ग्रोथ या कोई मास, कोई वोकल कॉर्ड में कोई चीज़ तो नहीं हो रही है जो आपको आने वाले समय में आपके लिए हानिकारक हो सकती है। दौड़ने पे खांसी आ रही है, हंसने में खांसी आ रही है, सांस का एक अलग रूप है, ब्रोंकोडायलेटर या इन्हेलर से आप ठीक हो सकते हैं। कुछ खराश थोड़े से कफ सिरप को लेकर के ले लेने से ठीक हो जाती है। कभी कभी कुछ खराश घरेलू जो नुस्खे होते हैं, काढ़ा होता है, चाय होता है, उससे ठीक हो जाती है। खराश है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, स्वयं अपना इलाज मत करिए। स्पेशली उन लोगों को अक्सर हमने देखा है साहब हमारी खराश इतनी ज़्यादा थी कि एक दिन में हमने कफ सिरप ख़त्म कर दिया। क्या आपको मालूम है कफ सिरप भी एक दवाई है जो लिक्विड के फॉर्म पे है। जो कफ सिरप है वो कई तरह के होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट होता है, एंटी एलर्जिक होता है, सप्रेसेंट होता है, उसमें भी दवाई है। कोई भी दवाई, कोई भी कफ सिरप जिसका इफेक्ट बॉडी में होता है उस सभी का साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। कोई भी दवाई, चाहे वो पैरासीटामोल हो, दर्द की दवाई हो, चाहे वो कफ सिरप हो, वो नहीं है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। चाहे वो होम्योपैथी दवाई है, होम्योपैथी दवाई में भी ऐसा नहीं है कि उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कोई भी दवा जो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही है उसका साइड इफ़ेक्ट होना लाजमी है। इसलिए कोई दवाई को केवल काउंटर में जा कर के, मेडिकल स्टोर में जा कर के केवल हमें खराश है, केवल खांसी आ रही है, थोड़ी सी सांस फूल रही है, तो हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेकर करें। अगर छोटी मोटी चीज़ है तो अपने आप एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें। अगर कुछ समय पहले आपको खराश के लिए, सांस के लिए स्टेरॉइड का उपयोग करने के लिए कहा गया है तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार जब भी आपको परेशानी हो आप स्टेरॉइड की एक गोली ले लें। इसलिए हमेशा छोटी सी सिम्टम्स, लेकिन उसका कारण कई हो सकते हैं। धन्यवाद।